है एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे, जैसा आप लोगों को पता है मैंने वीडियो सीरीज़ चला रखी है कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे देने की कोशिश करता हूँ। प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारियाँ हैं उसे टाइम टाइम पे देता हूँ, ताकि प्रॉब्लम बेस्ड जो वीडियो होते हैं उनके प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे के बारे में, लेकिन उस टॉपिक से हटकर। आपने ढेरों वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे बताती है, लेकिन मैं और डीपली थोड़ा टच करूंगा इस सब्जेक्ट को, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वैल्यूबल कंटेंट मिल सके, नॉलेज मिल सके, जो संबंधित है हमारे पर्सनैलिटी से लेकर। जैसा आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, ये बिजनेस पर्सन से पर्सनैलिटी बनने का बिजनेस है। तो इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और उस एक्सपीरियंस के सहारे आपको पता लग पाएगा कि कैसे ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं ताकि वो पॉइंट छूट ना जाएं, क्योंकि एक ही वीडियो बनाना है इसके रिगार्डिंग। तो वो सारे पॉइंट्स आपको मिल सकें कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मेरे को 3 से 4 साल 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ। और मेरे को क्या क्या फ़ायदे हुए अपने बारे में अगर बता दूँ, कुछ दोस्तों को जैसे मालूम है, मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ मालूम है। बहुत शाय किस्म का होता था मैं, मतलब घबराहट होती थी लोगों के सामने बोलने से। या आज तो कैमरा फेस कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, यूट्यूब पे चैनल बना लिया है। लेकिन अगर बैक टाइम पे जाऊँ मैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, घबराहट होती थी, सांसें उखड़ने लगती थी। अगर कोई किस 4 लोगों के सामने बोलना है तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में आया, अचानक ही आ गया। तो जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे मेंटोर जो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि सीखना चालू करो, क्योंकि हर फील्ड में सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन इस फील्ड में सीखना बेहद ज़रूरी है। तो वही एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोग्राम करते हैं, मास्टरमाइंड सेशन करते हैं। तो एक ट्रेनिंग थी और स्टेज पे ट्रेनिंग थी वो। तो मैं टाइमिंग था उस ट्रेनिंग के शुरू होने का 10:30 बजे। तो मैं मेरी आदत है ट्रेनिंग पे जल्दी पहुंच जाता हूँ, क्योंकि वर्कशॉप टाइप का था वो, सेमिनार टाइप का था कुछ। मैं उसमें पहुंच गया जल्दी। तो क्या हुआ, जो मेरे टीचर थे वो पहले आ चुके थे, और एक ही पर्सन थे वो पहले आ चुके थे, क्योंकि टाइम स्टार्ट होने वाला था सेमिनार थोड़ा पहले। मैं 1 घंटा भर पहले पहुंच गया। तो वो तैयारियां कर रहे थे सेमिनार स्टार्ट करने की, मसलन जो भी तैयारियां होती है, लाइटिंग वहाँ की देखनी, माइक सिस्टम देखना, पोडियम पे स्टेज पे क्या फूल मालाएं कैसी हैं, कहाँ पोस्टर लगाने हैं, कहाँ वो लाइटिंग इफेक्ट लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ करने लगा, क्योंकि मैं अकेला कैसे बैठता, फिर उनके साथ ही ये चीज़ करने लगा। तो मेरे को धीरे धीरे महसूस हुआ कि जब मैं स्टेज पे गया वो चीज़ें करने के लिए, तो मैं अपने आप को फील कर रहा कि सामने बहुत सारी पब्लिक बैठी है, मतलब 700-800 चेयर थी वो। तो सामने हॉल पे बहुत सारे मेरे को फील हुआ कि लोग बैठे हैं। तो मैंने माइक पकड़ के ऐसे बोलना चालू किया, तो वो मेरे को ऐसा फील हो रहा कि बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग तो थे नहीं, लोगों के सामने वैसे ही मुश्किल होता बोलना। तो वहाँ से मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ कि क्यों ना इसे और सीखा जाए, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं आपके साथ वो आपको ज़्यादा सिखाती हैं। कोई कोर्स वगैरह इतना चाहे ना सिखा पाए। तो मैंने वहाँ से वो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि यार यहाँ से काफ़ी कुछ हद तक सीखा जा सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करा जा सकता है। और क्यों ना करें, हम अपने आप को दुनिया को तो दिखाना ही चाहते हैं। और अगर हम हमेशा कोशिश ये रहती है कि हमारी कि यार हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन जब तक खुद में चेंज नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे को अपनी जॉब में बहुत सारा टाइम हो गया, हम नौकरी में इतना सारा टाइम दे देते हैं, और जब हम लास्ट मोमेंट पे नौकरी छोड़ते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम देखा जाए तो अगर इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल और इसका मतलब नेचर ही ऐसा है, आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल की कंडीशन में ऐसे मैं टीम को ट्रेनिंग देता हूँ, उनके साथ बहुत पारिवारिक से रिलेशन बन जाते हैं आपके, बहुत लोग पसंद करने लगते हैं। और पीछे से आवाज़ देकर कोई जब आनंद सर बोलता है तो एक अंदर से प्राउड फीलिंग आती है कि यार हमने कुछ छोटा मोटा अचीव किया। नॉट फॉर मनी के रिगार्डिंग मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मनी तो है ही है। लोग सिर्फ सफलता या पाने को पैसों से जोड़ के देखते हैं। मेरे को इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट है कि हम अपना ट्रस्ट डेवलप करते हैं।
क्योंकि हम और जैसे नौकरी में रहते हैं तो हम पे कोई क्यों विश्वास करेगा, हम नौकरी में तो ये सब बता नहीं पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम कई चीज़ें होती हैं जो लोगों को शेयर करते हैं, चाहे वो अपनी अपॉर्चुनिटी बता दें, चाहे प्रोडक्ट्स बता दें, या उनके प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशन बताते हैं। और जब उनके सोल्यूशन मिलने लगते हैं, जैसे मान लो मैं हेल्थ सप्लीमेंट में डील करता हूँ और किसी की प्रॉब्लम सही हो गई, तो उसका मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया। तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा काम करता है, डेवलप करते हैं ट्रस्ट फैक्टर। देन हमारी क्रेडिबिलिटी, जैसे हम ट्रस्ट कब बन जाएगा, जब हम मार्केट में या कहीं पर ही लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ पाएंगे, हम विश्वास दिला पाएंगे अपनी। तो वो चीज़ें बहुत, वो क्रेडिबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग हो सकती है, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, एज वेल एज आपके लाइफ के रिगार्डिंग हो सकती है। तो कई पर्सन हमें मिलते हैं कि यार ये पर्सन थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, इसके साथ हम बात कर सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर क्रेडिबिलिटी बनती है। तीसरा, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं हम। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस, जैसे आप देख रहे हो मेरे को यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर रखा है फिलहाल मैंने, कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन आप लोगों की पहुंच तक बन जाते हो। मतलब ये बिजनेस का मॉड्यूल ही ऐसा है कि लोग आपको धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। देन एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आप में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होने लगते हैं। आपको जो बातें कहनी है नॉर्मल तरीके से नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे से शब्दों का चयन करेंगे, जो भी हम एडवांटेज लेते हैं उन शब्दों का, उसका चयन करके हम लोगों को वो चीज़ें बताते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन और बोलने के तरीके में बड़ा फ़र्क आ जाता है कि किस पर्सन से कैसे बात करनी है। भाई कोई ओल्ड एज पर्सन तो उससे कैसे बात करनी है, बच्चे से कैसे बात करनी है, एडोलसेंट से कैसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स से, या उसके रिगार्डिंग मार्केट में, क्योंकि नए नए लोगों से मिलना होता है। और नए नए लोगों से आप जब भी मिलते हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ वो फीलिंग आती है कि हमें कैसे बात करनी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बनता है। देन आप में लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। लीडरशिप चीज़ों को जिम्मेदारी लेने की जो बात होती है, आज की डेट में मेरी बहुत अच्छी टीम है, तो टीम जब भी किसी प्रॉब्लम आ गई तो आप सामने से उस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हो, या अपनी टीम को उस प्रॉब्लम से निकाल के उस प्रॉब्लम को फेस करके उन्हें सही सोल्यूशन दे पा रहे हो। तो लीडरशिप, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं इतना ही कह दूंगा, आपको जिम्मेदारी लेनी आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग से। देन आपका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सोचने का तरीका, आप नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बोला गया हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। तो इसमें बुरी बात क्या है, पॉजिटिव तो अच्छी बात है। और ये सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड आपके नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में ही काम नहीं करेगा, आपकी लाइफ में भी काम करेगा। क्योंकि जब हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, शादी होती, पढ़ाई लिखाई, कैरियर है, तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम करता है। देन एक जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस आप में आ जाती है। ये कई लोग देखेंगे आपने, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, यार ये क्या हो गया, भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। तो उस इमोशंस को वो सहन ही नहीं कर पाते, मतलब उसमें बिखर जाते हैं वो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इतना मेंटली टफनेस देती है, आपको टफ बना देती है, आपके मेंटल सराउंडिंग को। तो वो आपको इमोशंस को हैंडल करने के तरीके पता लग जाते हैं कि यार मार्केट में भी लोग नए नए लोग मिलते हैं, कोई कैसी पर्सनैलिटी का, कोई कैसी, तो अलग अलग इमोशंस को डील करने का आपको तरीके पता लग जाते हैं, और यही तरीके आपको लाइफ में भी काम आते हैं। देन जैसे मैंने बताया, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है, बात करने का तरीका अच्छा हो जाता है, लोगों से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी वो बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स तो और भी हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली इसको रखना चाहता था। ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे ही बताता जा रहा हूँ, ये फ़ायदे जो मैं बता रहा हूँ ये आपको लाइफ में भी काम आएंगे। तो मेरे को आज की डेट में जब कोई पीछे से आवाज़ देता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आनंद सर बोलते हैं, या कोई कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस करते हो, या आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा वो मेरे को बहुत काम आया, मतलब किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, सॉल्यूशन मिल गया उसको, तो मेरे को अंदर से गुड फीलिंग आता है। तो दोस्तों किसी की मदद करते तो फीलिंग तो अच्छा आता ही है। तो मैं एक तो लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के थ्रू, और लोगों को मौके दे रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन में काम करके, इवन ऑफलाइन में भी काम करके, आप नौकरी के साथ साथ
5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर एक शॉर्ट वीडियो है, उस पर देख के आप क्लियरिटी ला सकते हो कि यार ये जो बात कर रहा पर्सन सही में ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं। तो उस वीडियो को देख के आप डिसीजन ले सकते हो। और मुझसे पर्सनल बात करने के लिए सेकंड लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे एक कॉल ले सकते हैं, ताकि हम क्लियरिटी ला सकें कि ये काम कैसे करना है कैसे नहीं। तो आई होप आपको ये पॉइंट मेरे पसंद आए होंगे। ज़्यादा मैंने हवा में बातें नहीं की, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, वो देने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।